Let's start. Okay, so yeah, we were talking about Balfour. Now, Balfour wala event happened. I like they रोचाइल्ड ने एक लेटर लिखा, बाल्फर ने उसके जवाब में बोला कि आई प्रॉमिस यू दैट, एक एक अश्योरेंस दी गई. उसके बाद एक पाइकट एग्रीमेंट हुआ ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में. दोनों लाइक एक ऑफिशियल जो है वो ब्रिटेन के थे साइकस, और एक ऑफिशियल जो पाइकट इट वाज फ्रॉम ही वाज फ्रॉम फ्रांस, ही और शी आई डोंट नो. तो लाइक उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने दोनों ने माना कि हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई दैट. जो मैकमोहन और हुसैन का जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर था मैकमोहन इजिप्ट में, एंड जो हुसैन इब्न अली जो उस टाइम मक्का का गवर्नर था, उनके बीच में दे हैड अ कन्वर्सेशन, और उनके बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस थी. उसमें यही हुआ कि फिलिस्तीन पीपल जो हैं या वहां पर उनको हटा के लाइक इट्स अ कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी कंसेप्ट दो फेथ के बीच में. और लाइक यू कैन नॉट एस्टैब्लिश द Jews in that place in Palestine. So this thing happened, और लाइक इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रही थी. एंड अब क्वेश्चन ये है कि जो इस एरिया को ऑक्यूपाई करेगा मर्जी उसकी चलेगी, एंड ही विल एज अ कंट्री जो लीडर है विल डिक्टेट द पीपल और द रिहैबिलिटेशन, और जो यहाँ पर जिनको बसाया जाएगा. तो जो प्रपोजल था, इनिशियल जो प्रपोजल था वो ऐसा था. 1947 में जो प्रपोजल आया, आई सेंट यू द, मैंने वॉक्स की वीडियो भेजी थी, आप लोगों ने देखी होगी तो काफी समझ में आया होगा कि कैसे क्या इवेंट था. तो जो 1947 का जो प्रपोजल था वो ऐसा था, लाइक ये जो सारा जो ब्लू वाला, जस्ट बिकॉज इससे पहले का जो इवेंट है उसमें आई टोल्ड यू कि बहुत माइनर सेटलमेंट्स जो हैं वो जूस की थी. क्यों थी? क्योंकि उससे पहले इट वाज अ अरब डोमिनेटेड प्लेस, तो जूस रहते थे, कोई इशू नहीं था. बट व्हाट हैपेंड, जब वॉर हुई, वॉर के बाद ये जो टेरिटरीज हैं आसपास की, सीरिया इराक वाली, और फिर इवन दो जो ऑटोमन एम्पायर की बहुत सारी टेरिटरी है, इट वाज ऑल ऑक्युपाइड बाय अलाइड पावर्स. तो इस वजह से जो अब जो टर्म्स डिक्टेट होंगे, और फिर ऑटोमन एम्पायर की खुद की भी जो टर्की बच गया छोटा सा, और फिर उनकी पावर्स भी बहुत कम हो गई, तो वो सारी सिचुएशन है वो चेंज हो गई. और जो जूइश स्टेट है, लाइक बहुत सारे जूस को, बिकॉज जो हिटलर के जो जूस के होलोकास्ट के बाद बहुत सारे हिटलर्स ने बहुत सारे जूस ने माइग्रेट कर लिया यूरोप में, और कुछ ने यहाँ भी माइग्रेट किया, फिलिस्तीनी जो रीजन है उसमें भी माइग्रेट किया, एंड यूरोप में माइग्रेट किया. तो यूरोप में माइग्रेशन या फिर रिफ्यूजी एक क्राइसिस आ रहा था, उसको थोड़ा ठीक करने के लिए, उसको थोड़ा सेटल करने के लिए. एंड ये लाइक इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्लेस फॉर, इफ यू सी दैट मेडिटेरेनियन ओशन में है, और स्विस कनाल के पास है, ठीक है. फिर जो अरब स्टेट्स हैं, पर्शियन गल्फ है, और अरब स्टेट्स लाइक उस टाइम पर ऑयल की सिग्निफिकेंस आप लोग समझ सकते हो. तो इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्लेस, और इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस होने की वजह से और फिर साथ में दे हैड मोटिव था उनके पास रीजन था कि इनके लिए फेथ की बात है जूस के लिए. तो उन्होंने एक सारा मिक्सचर बना के दे स्टार्टेड दिस प्रपोजल, और यूएन के बिहाफ पे ये सब किया गया. सो दिस थिंग हैपेंड, और इसी दौरान जो है लाइक जो फिलिस्तीनियंस हैं उन्होंने लाइक बहुत सारी जगह से उनको हटाने की कोशिश की गई. जब ये प्रपोजल आया तो उन्होंने रेजिस्ट किया, और इस रेजिस्टेंस में फिर जूस और अरब्स के बीच में एक कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ. इनिशियली जूस के फ्रंट पे जो अलाइड फोर्सेस हैं उन्होंने जूस के फ्रंट पे लड़ाई लड़ी, लेकिन स्लोली जूस को एम्पावर करना शुरू किया. एंड जो आर्म फोर्सेस हैं जूस की,
उसको बिल्डअप करना शुरू किया। 1948 का एक बड़ा इवेंट है जो दायरे यासीन, एक विलेज है, उसमें लाइक एक लार्ज स्केल जो है एक वायलेंस हुई, और जो जो जूइश कमांडर है इरगिन ज़वाइलुमी, ही कंडक्टेड है, जैसे एक मास मैसेकर होता है, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, लाइक इट्स जो एक जो स्टन 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 गैंग नहीं बोलते हैं, जो पिस्टल वो होती है, मशीन गन होती है एक, जो लाइक बहुत सारे फायर्स कर देती है, तो दैट वाज द थिंग। फिर इसके रिटेलिएशन में अरब्स ने जो ये कॉन्वे था उसके ऊपर अटैक किया, एंड उसमें भी 78 जो पीपल थे, दे वर गोइंग टू हॉस्पिटल, दे वर किल्ड, दिस थिंग हैपेंड। एंड जो लाइक ऐसे करते करते पहली जो अरब इजराइल वॉर है वो लाइक शुरू होती है, और इट वाज लाइक जो अरब नेशंस हैं उन्होंने लाइक जो इजराइल वाली टेरिटरी है जो इजराइल को दी गई थी यूएन मैंडेट में, उसको इन्वेड किया, और लाइक जो एक अरब्स ने जो है वो एक एयर अटैक शुरू किया टेल अवीव, जो लाइक उसकी इजराइल की आज के टाइम पे कैपिटल भी इसको बोला जाता है। एंड जो बाकी जो अरब आर्मीज थी उन्होंने, कुछ ने लेबनान की साइड से, किसी ने सीरिया की साइड से, किसी ने इराक की साइड से, किसी ने इजिप्ट की साइड से इन्वेड किया। नाउ व्हाट यू विल सी दैट कि जो जॉर्डन की तरफ से है, जॉर्डन की तरफ से ब्रिटेन ने जो है वो इंटरवीन किया इस कंफ्लिक्ट में, और जो जो इजिप्ट के पास या फिर जो अरब जो आर्मीज थी उनके पास जो है वो दे हैड दिस मिग फाइटर एयरक्राफ्ट, और उनके पास जो जो एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजीज थी दैट इज फ्रॉम सोवियत रशिया। एंड लाइक जब अब द एंटायर जो इवेंट है इट लेड टू, इसमें लाइक कुछ ऐसा कोई सिग्निफिकेंट कोई बाउंड्री नहीं बनी, जस्ट एक सीज फायर हो गया, तो कुछ समय के बाद कुछ खास से निकल के नहीं आया। लेकिन वन थिंग इज वेरी सिग्निफिकेंट इन दैट कि जो इसके बाद जो एक यूएन में एक रेजोल्यूशन आया कि लाइक जो जूज हैं उनको लाइक जियोनिस्ट बोल के टारगेट नहीं किया जाएगा, लाइक इसको इजराइल स्टेट के नाम से जाना जाएगा, एंड ऐसे नहीं बोला जाएगा जियोनिस्ट स्टेट, इट विल बी कॉल्ड जूइश स्टेट। तो दिस थिंग हैपेंड। जो जो इनिशियली जो इजिप्ट को और जो अरबियन जो आर्मीज हैं उनको काफी इसमें टेरिटरी गेन की उन्होंने, लाइक जो जॉर्डन है, यू विल सी दैट वेस्ट बैंक वाला रीजन दिखाऊंगा मैं, ये जो वेस्ट बैंक वाला रीजन दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली लाइक जॉर्डन इज जस्ट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ ईस्टर्न साइड ऑफ that Palestinian state, और जो what is, why it is called West Bank, that is important. Yes guys, why it called West Bank, West Bank हम सुनते आ रहे हैं। सर आई थिंक ये अरेबियन पेनिनसुला का वेस्ट साइड है इसलिए उसको कहते हैं। Any other take on that? There was one pink clips, West Bank. So West Bank is sort of अगर हम देखें this Jordan River, और हम बोलते हैं रिवर कप बैंक होता है, इट्स अ जोग्राफिकल टर्म। जैसे ना रिवर क्या करती है, रिवर बहुत सारी मिट्टी उठा के लाती है, और उठा के मतलब मिट्टी और जो भी पार्टिकल्स होते हैं उठा के लाती है, और जब लाइक वो बहुत अपनी
लास्ट स्टेज में होती है, तब वो क्या करती है, उसको आसपास के मैदानों में बिछा देती है। ठीक है, तो ये जो वेस्ट बैंक है ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट की साइड पड़ता है, इसीलिए जो जॉर्डन के लोगों ने या फिर बहुत सारे जो अरब के लोग हैं उन्होंने इसे इस नाम से जाना, जो जॉर्डन रिवर के वेस्ट में पड़ता है उसको उन्होंने वेस्ट बैंक का नाम देना शुरू किया। तो दिस थिंग हैपेंड एंड या there is an interesting joke on this Jericho। अच्छा, ये डेड सी है, व्हाई इट इज कॉल्ड डेड सी? मैं क्वेश्चन पूछ के नाम याद करवा रहा हूँ बस। व्हाई इट इज कॉल्ड डेड सी? सर क्योंकि उसमें जो जलीय जीवन है वो संभव नहीं है, क्योंकि इसमें खारे पानी का काफी मतलब नमक की मात्रा काफी अधिक है, और इस वजह से इसमें मछलियां सरवाइव नहीं कर पाती हैं या फिर कोई भी, तो इसलिए इसको डेड सी कहते हम्म। सो या दिस इज द केस। और लाइक अगर हम देखें तो इसराइल के लिए ये वेस्ट बैंक वाला रीजन एक तरीके से इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इफ दे कंट्रोल दैट देन दे कैन कंट्रोल दिस रीजन। जो लाइक ये वाला रीजन है, इट इज अ वेरी रिच रीजन इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन टर्म्स ऑफ कल्टीवेशन। दैट्स व्हाई इट इज दे वांट टू हैव कंट्रोल ऑन दैट। अभी कुछ दिन पहले जो है इसराइल ने लाइक गोलन हाइट्स के ऊपर कब्जा किया, उसका एक रीजन ये भी है, दे वांट टू बिल्ड अ डैम ऑन दैट प्लेस। लाइक इफ इवन इफ अगर जॉर्डन उनसे बहुत लाइक ज्यादा ही कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन में चला जाता है, दे गोइंग टू कट, दे प्लानिंग टू, आई डोंट नो वेदर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। जो ये सी ऑफ गैलिली है, जो आई डोंट कॉल इट अ सी, दैट्स अ लेक। Dead Sea is not a sea, it's a lake. Dead Sea is a lake and Sea of Galilee is a lake. तो ये जो दोनों लेक्स हैं, लाइक सी ऑफ गैलिली वाली जो लेक है, अगर कोई भी गोलन हाइट्स को कंट्रोल करता है तो ऑब्वियसली दे विल बी कंट्रोलिंग दिस लेक। और यहीं से लाइक ये जो हमारी जो ये वाली जो जॉर्डन रिवर है वो अपना पानी वहीं से लेती है। तो दिस थिंग हैपेंड क्योंकि ये गोलन हाइट्स काफी सारी हाइट पे है, तो वो वहां पर बर्फ जमती है, ग्लेशियर्स हैं थोड़े बहुत, और उसी ग्लेशियर के पानी से ये सी ऑफ गैलिली जो है वो अपना लाइक एक वाटर अक्यूमुलेट करती है और फिर लाइक वो जॉर्डन रिवर के फॉर्म में फ्लो करता है। ओके, वी गोइंग टू बैक टू दैट नाउ। या दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। सो या ये जो कंफ्लिक्ट है ये चला लाइक 1948 के मिड तक, और उसी दौरान जो लाइक जो जो इसराइल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, एंड लाइक समथिंग जो एक एक हिल है, बहुत इंपॉर्टेंट हिल है, आई टेल यू, इसमें है, आई मीन इसमें है कि ये जो हेब्रोन के नीचे एक प्लेस है जूदिया, JUDEA, जूडिया, दीज आर यहूदा माउंटेन्स। तो जो जुदाइज्म है या फिर हम बोलते हैं यहूदी, तो ये माउंटेन बहुत रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है जूस के लिए। तो इसके इसके पास से एक रोड जाता है जेरूसलम को, उस रोड को जब जब ये जब ये वाला कंफ्लिक्ट चल रहा था, जब ये कंफ्लिक्ट चल रहा था एंड इसमें जब ये लाइक जो जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान वाले जो भी सारे मिला के लाइक इन्होंने फोर्सेस ने इकट्ठा मिलकर इन्वेजन किया, तो इस इनिशियली इन्होंने टेरिटरीज कैप्चर कर ली जब, लेकिन जब इसराइल ने और उसके साथ जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं उन्होंने रिटेलिएट किया, तो
दे अरब को इन्होंने पीछे रिपल किया, और ये जो माउंटेन है, इस माउंटेन को सॉरी इस रोड को जो यहूदा माउंटेन्स या जुडाया माउंटेन्स से लेकर जो जेरूसलम तक का रास्ता है, उस पर फिर से वापस कब्जा किया। ये इट्स वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस, क्योंकि अगर इस रोड पे जो कंट्रोल करेगा, लाइक वो एक तरीके से दे विल मेक अ नेचुरल टेरिटरी, दे विल मेक अ नेचुरल बाउंड्री। अगर हुआ कंट्रोलिंग, वो कट ऑफ कर देगा बाकी रीजन को इजराइल से। सो दे मेंटेन दैट। और जो गाजा स्ट्रिप है, लाइक आई टेल यू गाजा स्ट्रिप वाला रीजन, I'll just can you see that this is Gaza city? I cannot see Nagev. I have to find Nagev in that now. There is no such map. Can anyone see Nagev? Nagev, place Nagev. Okay, that is I am going in like कुछ ज़्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ और कि मैं I'll move to the next one. मैंने उसमें रखा है, मैं दोनों चीजें शेयर करूंगा आपके साथ, तो आप लोग पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट इज सुएज क्राइसिस, जो लाइक ये अच्छा ये जो है, ये जो इवेंट है, इट डिडंट एंड, मतलब इससे कुछ सिग्निफिकेंस कुछ नहीं हुआ। लाइक जो इजिप्ट है, जो इजरायली फोर्सेस है, उन्होंने गोलन हाइट्स को एक्वायर कर ऑक्यूपाई कर लिया, एंड दे मेंटेन अ कंट्रोल ओवर दैट। लेकिन जो बाकी जो स्टेटस क्यो मेंटेन रहा, बाकी और प्लेसेस पे जो जो टेरिटरीज थी वही टेरिटरीज रही, ऐसा कुछ कुछ हुआ नहीं इसमें। नेक्स्ट इज सुएज क्राइसिस। सुएज कनाल जो है वो इट वाज बिल्ट बाय व्हिच पीपल, किसने बनाया इसको, कब बनी ये सुएज सर कनाल, फ्रांस ने किस ईयर में? 1859 से 1869 तक। Egypt was a French colony at that time, and if we see that, so yeah, we don't have to remember the leader's name, इतना खास नहीं है। Yeah, like what was it, a public property or a private property जब बनाया था इसको? तो जब इसको बनाया है, लाइक जब तक ये लाइक कॉलोनी रही, फ्रेंच कॉलोनी रही, तो फ्रेंच जो कंपनी है, जैसे ब्रिटिश इसमें कंपनी थी, उस तरह फ्रेंच एक कंपनी थी, फ्रेंच आई डोंट नो एग्जैक्टली उसका नाम क्या था, बट फ्रेंच जो कॉलोनियल कंपनी थी इजिप्ट में, दे हैड द कंट्रोल। लेकिन जब इजिप्ट वाज लिबरेटेड, देन जो लाइक जो इसका कंट्रोल रहा, तब भी फ्रेंच की किसी प्राइवेट कंपनी के पास रहा। लेकिन व्हाट हैपेंड इन 1956, जो सुएज कनाल को नेशनलाइज, अच्छा इसमें ना फ्रेंच और ब्रिटिश का भी एंगल आएगा कुछ, आई एम फॉरगेटिंग दैट, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ फ्रेंच एंड ब्रिटेन आल्सो। क्या सर? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिनाई पेनिनसुला और जो सुएज कनाल है उसका कंट्रोल किसके पास गया था? सर सर अलाइड के साथ ही गया होगा, और मतलब गया था। और ब्रिटेन और फ्रांस ने मतलब सुएज कैनाल पे अपना अधिकार बना के रखा हुआ था, और जब तक कि इजिप्ट ने उसका राष्ट्रीयकरण ना कर नहीं किया था तब तक। तो लाइक फ्रांस और ब्रिटेन ने वो किस तरीके से कर रखा था, लाइक वेदर देयर वाज अ प्राइवेट कंपनी, वेदर देयर वाज अ पब्लिक? सर लीज पे दे रखा था इजिप्ट ने इसको 100 साल के लिए हाँ फ्रांस को। हाँ तो फिर जब वॉर हुई थी ना
48 वाली तो वेपन मांगे थे इजिप्ट ने इनसे, ब्रिटेन से और फ्रांस से, तो इन्होंने मना कर दिया था, तो फिर उसमें 56 में उसने उसको नेशनलाइज्ड किया था। yes yes that's the uh, important detail we needed on that. तो अब जब 1956 में जब इसको नेशनलाइज किया गया तो व्हाट हैपेंड इज जो इजराइल की जो शिप्स थी दे वर नॉट अलाउड टू विजिट, उससे पास नहीं होने दिया जा रहा था इससे सुएज कनाल से। एंड इस वजह से जो जो सदर्न पोर्ट है इजराइल का, एक सदर्न पोर्ट है, एक ही सदर्न पोर्ट है। I'll show you where it is। ये रहा है। आई थिंक इस फोटो में थोड़ा सही नहीं आएगा, if I can find it in that place। इसमें तो ये दिखेगा नहीं फिर। तो ये लाइक दोनों फोटो को मिला के देख सकते हो। ये रेड सी है। इस रेड सी में ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, बड़ा ट्रायंगल, ये है सिनाई पेनिसुला। और ये जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ये है इजराइल स्टेट। ठीक है। और इसके जो बॉटम में लाइक इलात है, जो पोर्ट है इजराइल का, इलात पोर्ट। So this thing was there is one thing also that like this port was blocked in a way। this port was blocked by Egypt and Israel को फिर मजबूरन इन्वेड करना पड़ा इजिप्ट में। और फ्रांस और ब्रिटेन ने यहाँ एक गेम खेली। उन्होंने यहाँ लाइक पीस मेकर्स का काम किया और दे टुक कंट्रोल ऑफ द कैनल और बोला कि हम वर्ल्ड ट्रेड के लिए ये सब कर रहे हैं। हम विश्व में शांति बनाए रखना चाहते हैं और ताकि ट्रेड जो है वो चलता रहे। तो लाइक इस इवेंट के बाद जो है वो जो जो लाइक इजिप्शियन मिलिट्री पोजीशंस जो हैं, आई शो यू द प्लेस। ये वाली जो जगह है, यहाँ पे जो है इनके बीच में जो है वो लाइक ये वॉर हुई है मेजर। अगर बात करें ये सिनाई पेनिसुला है और इन्होंने इजराइल ने सारा ये प्लेस ऑक्यूपाई कर लिया। और इवन दो दे हैड अ गुड कंट्रोल ओवर द सिनाई पेनिसुला एट द टाइम। तो इन दैट पीरियड जो लीडर है इसका इजिप्ट का, हु वाज द लीडर? इजिप्ट का लीडर कौन है इस टाइम पे? जमाल अब्दुल नासिर या गमाल, जो भी नाम है। Yeah. So what Nasser had a very good relation with US at that time, and US के साथ अच्छे रिलेशन होने की वजह से, just because US का एक ही स्टांस था इस दौरान, he wanted trade, he don't want a bloody conflict in any place at that time। like अब इसमें एक ये सिचुएशन ये भी आती है कि US didn't want Egypt to go in the block of Soviet Union। वो नहीं चाहता था इजिप्ट को कि वो रशिया की तरफ जाए, इसलिए इजराइल को प्रेशराइज किया यूएस ने। और जो यूनाइटेड नेशन फोर्सेस हैं लाइक उनको डिप्लॉय किया गया जो इजिप्शियन इजराइल बॉर्डर पे, ताकि जो ब्लॉकेड किया था इजिप्ट ने इलात जो पोर्ट है वो वाला, और जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही थी या फिर जो लाइक अटैक्स हो रहे थे उन पे एक नजर रखी जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके। तो इट वाज यहाँ पर एक थोड़ा सा न्यूट्रल स्टांस लिया यूएस ने और यूनाइटेड नेशंस ने भी। दिस इज अच्छा, तो कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स है यहाँ पर। ये तो सारा वही गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है, राफा अल आरइश, ये सारा वही वही रीजन है। ठीक है। और जो गल्फ ऑफ अकाबा है ये पड़ती है, जो ये पोर्ट है ना, जहाँ पे ये पोर्ट है इसको गल्फ ऑफ अकाबा बोला जाता है। ऑल्सो रिमेम्बर दैट, क्योंकि लाइक ज्योग्राफी के भी टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी पेपर में दिख जाती हैं। तो ये दिस इज द सेम थिंग, वो जो रिपीट हुई है इसमें, ऐसा कुछ अलग नहीं है।
वन मोर इवेंट आफ्टर दैट इज जो फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया और इट वाज एस्टैब्लिश इन जेरूसलम। इससे पहले भी कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं होती थी फिलिस्तीनियंस के लिए, एंड वो इंसर्जेंसी या फिर जो अरब जो पॉलिटिकल स्टेट्स हैं उन पे डिपेंड कर रहे थे उनकी आवाज उठाने के लिए। तो ये बॉडी एस्टैब्लिश की गई और जो लाइक इसको एस्टैब्लिश करने का जो कारण है, जो क्वेश्चन था जो लाइक जो इंटर अरब पॉलिटिक्स है, फिलिस्तीनियन क्वेश्चन जो है, जो अरब स्टेट्स के बीच में भी एक कंफ्लिक्ट चल रहा था। किसकी बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे? अगर अरब स्टेट्स के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? दो आइडियोलॉजीज हैं अरब में, दो आइडियोलॉजीज हैं अरब में शिया सुन्नी की। एक शिया स्टेट था, एक सुन्नी स्टेट था। टेल मी। यस सर, आई थिंक सऊदी अरब और बाकी सब एक साथ थे। सऊदी अरब अलग था। अच्छा, बाकी सारे शिया हैं? नहीं सर, वो नहीं। ईरान शिया है। हाँ हाँ, और ईरान इराक। हाँ, ईरान इराक में तो था ही, कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा था। हाँ, तो वो यहीं से उस टाइम इसी के आसपास वो शुरू हो गया था और वो उस टाइम पे एक कोवर्ट कन्फ्लिक्ट के तौर पे चल रहा था। लाइक आइडियोलॉजिकल बैटल चल रही थी, अभी तक कुछ फिजिकल फॉर्म में नहीं आया था, लेकिन इट वाज गोइंग ऑन। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अरब की पॉलिटिक्स को समझने के लिए, कि जो सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया यहाँ पर एज अ लीडर के तौर पे, लाइक जब तक नासिर था, नासिर इजिप्ट इमर्ज्ड एज अ लीडर ऑफ अरब स्टेट्स। नाउ लाइक सऊदी अरबिया ने पैसे दिए, लाइक दे ट्राई टू फंड दिस वॉर, लेकिन अपना नाम नहीं आने दिया। नाउ सऊदी अरबिया वांट टू टेक द लीड हियर, एंड व्हाट डिड दे डू? उन्होंने लाइक सदाम हुसैन के साथ यू नो उन्होंने कंस्पायर किया इसको, एंड दे, because Saudi Arabia want to counter Iran also and they want to counter Israel also. They had a larger and they want to like, क्योंकि they saw that कि इराक जो है, अगर इराक will emerge as the leader of Arab states, तो उन्होंने like what we call in देसी लैंग्वेज, किसी की और के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं जैसे, the same thing was done by Saudi Arabia in that period. उन्होंने सदाम हुसैन, they put forward Saddam Hussein as a leader and they gave him money, they gave him the leadership and they said that we are going to wage a war against this Israel जो state है, जो like Palestinians पे या फिर Arabs पे they are committing great violations of human rights और उनसे जमीन छीनी जा रही है, and that sort of the sentiments है वो इंस्पायर किया गया. One thing is very important also. A lot of insurgent and terrorist group. I saw that lecture yesterday. It was like terrorism was taught to you. Terrorism पढ़ाया गया कल. And I also want to address that question. बहुत सारे जो radical Muslims हैं, उन्होंने initially 10-15 साल 20 साल wait किया. First they did wait for नासिर, के नासिर कुछ करेगा फिलिस्तीनियंस के लिए. नेक्स्ट दे वेटेड फॉर सदाम हुसैन, और सदाम हुसैन ने बहुत लंबे समय तक जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे और जो टेररिस्ट ग्रुप थे उन सभी को कंट्रोल करके रखा. he was a brutal dictator. he knew how to control things. he knew, उसके नेटवर्क्स जो थे अरब स्टेट में बहुत स्ट्रॉन्ग थे. So he maintained that control for a very long time, और like he had the resources. उस टाइम पर ऑयल की एनर्जी की डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी, ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, and they had no alternative, they had to buy from them only. तो the other state, हमने जो इराक, जो हम कुवैत वाला देखे हैं, जो later on emerge करेगा बाद में, but जब when Saddam was killed and like ये जो ग्रुप्स हैं, they were present, they were not that strong, और like
जो उनके एंड पे भी जो फ्रस्ट्रेशन है, दे रीच द थ्रेशोल्ड, और उन्होंने देखा कि देयर इज अ नो पॉलिटिकल सोल्यूशन, सो वी हैव टू बॉम्ब अमेरिका एंड वी हैव टू टेक रिवेंज for our Muslim Brotherhood. So this thing happened in that way. I'm not going into detail of that, but yeah, a brief of that I told you about. Yeah, so this PLO, it is a very important organization जो कि आगे जाके जो legitimize करेगी खुद को, लेकिन meanwhile इसकी जो establishment है हुई, और like इन्होंने एक इंडिपेंडेंट, अब एक और चीज शुरू होगी इसके साथ, जो पीएलओ के बनने के साथ, अगर आपने इफ यू हैव गॉन थ्रू स्टडी ऑफ नेशनलिज्म, तो अब फिलिस्तीनियन नेशनलिज्म शुरू होगा। बिफोर दैट इट वाज अ फ्रेगमेंटेड, अब जो फिलिस्तीनियन कॉज जो है, लाइक वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, दो जगह है। गाजा स्ट्रिप के लिए अलग अलग तरीके से फाइट होती है, और जो वेस्ट बैंक है उसके लिए अलग तरीके से फाइट होती है। तो जो पीएलओ के बनने के बाद जो है वो जो एक फिलिस्तीनियन नेशनलिज्म है उसकी शुरुआत हुई। एंड लाइक इसमें स्लोली जो इजिप्ट है फिर से दे वांटेड टू यू नो दे वांटेड टू हैव अ एक कैप्चर करने की कोशिश की गई इस नेशनलिज्म को, और इसको इजिप्ट ने फिर से जो लाइक ये रेपुटेशन जो उनकी खराब हुई है अरबियन पेनिसुला में, उसको वापस हासिल करने की कोशिश की। Okay, so I'm going to shift to the next war, that is called Sixth Day War. So it was started in 1967, and जो इसमें सीरिया and Egypt, and the money was provided by Saudi Arabia, no doubt, Jordan, ये तीन कंट्रीज जो प्रोमिनेंट लेवल पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो जो एयरफोर्स है, सिग्निफिकेंट एयरफोर्स अरबियन साइड से, जो सिग्निफिकेंट जो एयरफोर्स है अरबियन साइड से, इट वाज फ्रॉम सीरियन एयरफोर्स, और जो लाइक द इम्पोर्टेड मिग फाइटर्स, वो जो है एंड इजिप्ट, जब से इजिप्ट को जो सुएज कनाल का कंट्रोल ऑलमोस्ट उनसे ले लिया गया, छीन लिया गया, तो दे वेंट टू दिस रशियन साइड, रशियन ब्लॉक। तो सिक्स्थ डे वॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वे, लाइक वहां पर टैंक वॉरफेयर हुई उस रीजन में, और जो इलात जो पोर्ट है इजराइल का, वो फिर से ब्लॉक किया, यूएन फोर्स को वहां से खदेड़ दिया गया। एंड 1967 में ही जो इजिप्ट ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो है जॉर्डन के साथ, वो साइन किया। लाइक अगर जॉर्डन को इन्वेड करेगा तो इजिप्ट विल बी फाइटिंग, अगर इजिप्ट में कोई इन्वेड करेगा या इजिप्ट के साथ किसी की लड़ाई होगी तो जॉर्डन विल फाइट। सो दिस इज अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट दे साइंड। इसी दौरान जब ये वॉर शुरू हुई तो जो गोलन हाइट्स हैं उस पे जो इजराइल ने अपनी जो पोजीशंस हैं और भी फॉर्म कर ली, वहां पर बहुत सारे जो विलेजेस थे, उसमें जो है लाइक सीरिया ने बॉम्बार्डमेंट शुरू की वहां पर। गोलन हाइट्स में इजराइल ने, लाइक आई टोल्ड यू पहले ही, उस क्राइसिस के टाइम पे ही इजिप्ट ने अपने लोगों को वहां बसाना शुरू किया। लाइक दिस इज स्ट्रेटजी विच इज डन। आप लोग बसाना शुरू करो, बसाने के बाद बोलो यहाँ तो हमारे लोग रहते हैं, ये हमारी जगह है। दिस थिंग इज डन विद कंप्लीटली विद द वेस्ट बैंक ऑल्सो। जेरूसलम का बहुत सारा हिस्सा जो है वो इसी तरीके से ऑक्युपाई किया गया है, वहां पर जूइश लोगों को बसाया गया है। इवन तो आर्किटेक्चर जो था जेरूसलम का, उसको चेंज करके इजरायली आर्किटेक्चर यूज किया गया है। और एक तरीके से जो द पॉलिटिक्स ऑफ आर्किटेक्चर, द पॉलिटिक्स ऑफ rehabilitation and the politics of establishing people and the politics of culture is played, that yeah, we are living in this region for a very long time, this is our region and we want the people to go away from that place. So this was done is in the Jerusalem region also. बहुत सारा रीजन जो है इस तरीके से जेरूसलम का ऑक्युपाई कर लिया गया है। सो yeah, Syria in 1967 bombed this Golan Heights, and
इजरायली एयरफोर्स ने लाइक फिर जो भी फाइटर जेट्स थे लाइक दे वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड सम पार्ट ऑफ दैट इज आल्सो लाइक जो हम बात करें टैंक वॉरफेयर की इसमें थोड़ी सी आई विल टेक अ ब्रेक फॉर सम 1-2 minutes. So this is some detail of that कि जो अल सामू है जो एक जगह है जॉर्डन जो वेस्ट बैंक की तरफ है वहां पर अटैक शुरू किया इजराइल ने पहले और उसके रिटेलिएशन में फिर सीरिया ने अटैक किया है दैट इज नॉट सो सिग्निफिकेंट लेबनान वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया इजिप्ट के साथ वहां पर नासिर था इजिप्ट की तरफ से और यहाँ पर जो जॉर्डन का किंग है हुसैन वो था that is important from that entire page no need to talk about everything तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सीज फायर के लिए बोला कब बोला 1967 जून में बोला मई में चला मई में चला 7 जून को सीज फायर करने को बोला है लेकिन लाइक किसी ने नहीं मानी सिर्फ इजिप्ट ने मानी है सीरिया लाइक जस्ट बिकॉज जो इजिप्ट है और सीरिया है उनके हालत खराब हो चुकी थी जो 9 इजराइल को 9 जून को इजराइल ने एक और ऑफेंसिव शुरू किया लाइक गोलन हाइट्स को कंप्लीटली फोर्टिफाइड कर दिया जो कुछ रीजन्स बचे थे गोलन हाइट्स के आसपास के उनको भी कैप्चर कर लिया एंड सीरिया की फोर्सेस को वहां से भगा दिया और सीरियन फोर्सेस ने 10 जून को फाइनली जो है सीज फायर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया it is said that it's a 6-day war but like जो like 6-day war इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनिशियल कंट्रोल है इजराइल ने बॉम्बिंग करके वो 6 दिनों में ही हासिल कर लिया था एंड ऐसा बोला जाता है कि इजराइल की फोर्सेस थी इसमें इजराइल की फोर्स थी इसमें इट इज आल्सो अ लाई इन अ वे दैट बिकॉज ब्रिटिश एयर फोर्स वाज आल्सो रॉयल एयर फोर्स वाज आल्सो इन्वॉल्वड they coordinated air strikes with Israeli air force in that यूएन का रेजोल्यूशन आता है नवंबर में और रेजोल्यूशन 242 उसने बोला कि जो जो टेरिटरीज कैप्चर की हैं किसने इजराइल ने उससे वो विड्रॉ करे और लास्टिंग पीस के लिए चीज जरूरी है ठीक है फिर उसके बाद जो है वो लेटर ऑन लाइक कैंप डेविड अकॉर्ड आएगा एंड वी विल सी दैट this is the circumstances ये इजिप्ट का एरिया है and these are Egyptian soldiers this is the place Sinai Peninsula वाला एरिया है ये I don't know about the tanks but yeah but seems like Egyptian forces लग रही हैं ये and this is the Sinai Peninsula वाला एरिया ये
Okay, so yeah, we will be talking about the next war in the next class, and I'll share जो भी इसका होगा. Meanwhile, Prithvi, you do that thing. Okay, most people have left. Good, great. So, any questions? सर जो चारों वॉर्स में मेजर डिफरेंसेस